माय डियर सिविल इंजीनियर्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में यह समझ लिया है कि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे करते हैं। हमने मैन्युफैक्चर ब्रिक का कर लिया है, अब उसको टेस्ट भी करना रहेगा, फिर उसको क्लासिफाइड करना रहेगा कि किस क्लास का हमारा ब्रिक है, फर्स्ट क्लास का है, सेकेंड क्लास का या फिर थर्ड क्लास का है। इसके बारे में तो समझेंगे कि ब्रिक को कैसे जो है क्लासिफाइड कर रहे हैं और कैसे इसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे हैं। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि ब्रिक हमारा कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि IS कोड 3495/1992 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एपरेटस लेते हैं। वह कौन कौन सा होना चाहिए? वेट मशीन जिसे तराजू बोलते हैं, डिजिटल आता है। ओवन होना चाहिए जिसमें हम अपने ईंट को सुखाएंगे, और वाटर बाथ होना चाहिए जिसमें अपने ब्रिक को हम सबमर्ज करेंगे, डुबा के रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट को कैसे प्रोसीड करेंगे लैब में। जहां भी हमारे ब्रिक का लॉट रखा रहेगा वहां से हम ब्रिक को सैंपल करके लाएंगे, रैंडमली जो है सैंपल कर लेंगे। 5 से 7 ब्रिक सैंपल कर लिया, उसको लाएंगे और उसको ओवन में 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। यदि हम ओवन में रखेंगे, ओवन का मतलब है कि जिसमें रख के हम अपने ब्रिक को सुखा रहे हैं, वह एक अपरेटस होता है। उसमें रखेंगे 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर और ब्रिक को बिल्कुल सुखा देंगे, ड्राई कर लेंगे। फिर उसका वेट कर लेंगे। मान लीजिए ड्राई ब्रिक को जब वेट करते हैं तो निकल के आता है 3000 ग्राम, मतलब 3 केजी ब्रिक निकल के आता है सुखाने के बाद। फिर उसी ब्रिक को, उसी ईंट को हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वाटर बाथ होगा उसमें ले जाके हम उसको रखेंगे 24 घंटे के लिए। तो क्या करेगा, सूखे हुए ईंट को जब हम पानी में डालेंगे क्या करेगा, पानी को सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो उसका जब एब्जॉर्ब करेगा वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। पहले 3 केजी था, अभी कितना हो गया, 3500 हो गया है, मतलब 3.5 केजी हो गया है। तो अब अपने को यहाँ से परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज पानी वो अपने वेट का जो है एब्जॉर्ब किया है। तो पहले निकल गया था 3 केजी, बाद में पानी डुबाने के बाद निकल गया 3.5 केजी। तो 3.5 केजी में से 3 केजी माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 500 केजी। तो 500 केजी डिवाइड बाय उसका जो इनिशियल वेट आया था सुखाने के बाद, कितना, 3 केजी। तो 500 ग्राम अपॉन में 3000 ग्राम इंटू का 100 करेंगे तो कुछ 18 पॉइंट समथिंग ग्राम आ जाएगा। तो इस हिसाब से फिर जो है हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर लेते हैं ब्रिक का। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। इसका कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास डाटा मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें ये भी समझेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्लास का ब्रिक होगा वह 20% अपने वेट का पानी एब्जॉर्ब करेगा। जो सेकंड क्लास का ब्रिक होगा वह अपने वेट का, ईंट का जो भी वेट होगा उसका 22% जो है पानी एब्जॉर्ब करेगा। और जो थर्ड क्लास का ब्रिक होगा वो अपने सेल्फ वेट का 25% ब्रिक जो है 25% जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक 20%, सेकंड क्लास ब्रिक 22% और थर्ड क्लास ब्रिक 25% जो है अपने वेट का वाटर एब्जॉर्ब करेगा। थैंक यू।